वीरान रोड पर रात के अंधेरे में एक शख्स को मोबाइल फोन मिल जाता है और यही मोबाइल फोन उसकी जिंदगी के लिए मुस्तकबिल भी था और उसके लिए मौत का परवाना भी था। जी हाँ जनाब, जैसी वो इस मोबाइल फोन को उठाता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, रात का अंधेरा होता है, खामोशी छाई हुई होती है और उसके बाद जैसी ये घर के अंदर अपने कमरे में सोता है और मोबाइल फोन को ओपन करने की कोशिश करता है तो उस मोबाइल के अंदर चार्ज नहीं था और वो जैसी इस मोबाइल को सिर्फ 5 मिनट के अंदर चार्ज के लिए लगाते हैं और उसके बाद जैसी ये मोबाइल ओपन करते हैं तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी पर क्या गुजरा और कैसे ये मोबाइल उसकी ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल भी था और उसके लिए मौत का परवाना भी था, ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। जैसे ही उसने मोबाइल ओपन किया तो इसके अंदर 3 वीडियोस मौजूद थी और 3 वीडियोस एक ऐसे शख्सियत की थी जो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा नाम रखता था। यानी अगर मैं बता दूं तो ये इस मुल्क का आर्मी चीफ था। अगर मैं बता दूं तो इस मुल्क का नाम एक छोटा सा नाम है, छोटे से जजीरे पर कायम है और उसी के अंदर ये वाकया पेश हुआ है। जैसे उसके अंदर वो देखता है कि इसके अंदर तो भाई 3 वीडियोस मौजूद हैं। एक घर के बाहर कैमरे की थी, एक घर के अंदर सहन की कैमरे की थी और एक उस कमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जिस कमरे के अंदर उस शख्स ने 3 मासूम बच्चों के साथ गलत हरकत की थी। और उसके बाद जैसे ही वो देखता है कि ये तो इस मुल्क का बड़ा ताकतवर शख्सियत है, अगर मैंने इस वीडियो को वायरल किया तब शायद मेरी मौत भी हो सकती है, अगर मैंने इसे वायरल नहीं किया तब तो मेरी ज़िंदगी का मुस्तकबिल भी नहीं बन सकता। लेकिन उसने क्या किया, सबसे पहले वो इस सोच में मुब्तला हो गया, लेकिन धीरे से वो जो है ना बारिश शुरू हो गई और बारिश जैसी वो खिड़की से बाहर देखता है तो जिस जगह से और जिस रोड से उसने वो मोबाइल उठाया था उसी जगह पर एक शख्स घूम रहा है और वो भी रात के अंधेरे में। खामोशी छाई हुई है, बारिश जारी है और वो जैसी देखता है कि जिस जगह से मैंने मोबाइल उठाया था उस जगह पे ये शख्स कौन जो है घूम रहा है। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाता है और डर भी जाता है। लेकिन वो खिड़की से खामोशी से देख रहा था, लेकिन जैसे वो देखता है कि ये शख्स मेरे घर की तरफ रवाना हो चुका है उसके बाद वो शदीद डर और खौफ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन ये शख्स जो कि रात के अंधेरे में उसी मोबाइल की जगह पे घूम रहा था, ये शख्स उसके घर के दरवाजे तक तो पहुंच जाता है लेकिन उसके बाद दोबारा यू टर्न ले लेता है और वापस वहां से रवाना हो जाता है। रात का अंधेरा है, 3 बजे हैं, वो देख रहा है और शदीद वो खौफ में मुब्तला है और उसे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि जो मोबाइल मैंने उठाया है ये मेरे लिए मुस्तकबिल बन चुका है या मेरी मौत का परवाना बन चुका है। क्योंकि वो सारी रात जागता रहा और फिर वो देखता है कि 1 घंटे के बाद 3 कुत्ते आते हैं और इसके साथ 4 लोग भी मौजूद थे जो कि गाड़ी से उतरते हैं और उसी मोबाइल की जगह पर वो तीनों कुत्तों को छोड़ देता है। उसके बाद जैसी वो देखता है वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और हैरत में मुब्तला हो जाता है कि अब तो शायद ये 3 कुत्ते मेरे घर तक पहुंचेंगे, मेरे दरवाजे तक पहुंचेंगे और यहाँ तक कि ये मेरे कमरे तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि जो मोबाइल मुझे मिला है ये उसी को सूंघते हुए ये मेरे पास पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद कहानी ने कुछ और ही मोड़ इख्तियार कर लिया और उसके बाद जैसे ही उसने कुत्ते छोड़ दिए, कुत्ते जाते जाते उसके घर के करीब पहुंच गए। लेकिन वही कुत्ते जैसे ही उसके घर के करीब पहुंचते हैं तब से वो यू टर्न ले लेते हैं और वापस रोड पे चले जाते हैं। हालांकि वो खिड़की से इन सारे मंजिर को देख ही रहा था, हालांकि उसने अपने कमरे के अंदर अपने रोशनी को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था और रोड के ऊपर जो कि बल्ब लगे हुए थे उसी के तनाजुर में वो सब कुछ देख रहा था। हालांकि वो फिर से उसी मोबाइल की जगह पर कुत्ते छोड़ देते हैं और कुत्ते जाते जाते उसके घर के करीब से यू टर्न लेते हैं और वापस रवाना हो जाते हैं। उनके साथ जो 4 लोग मौजूद थे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते कहां से कहां तक चले जाते हैं और किस तरीके से ये मोबाइल ढूंढते हैं। हालांकि उसके बाद रात का अंधेरा था, वो चारों यानी वो 2 कुत्ते और 4 लोग वापस अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं
और अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो जाते हैं। जिस शख्स को यह मोबाइल मिला था उसको थोड़ी सी तसल्ली तो मिली, लेकिन फिर भी उसे इस चीज़ का गम दिखाया जा रहा था कि भाई अब हमारा क्या होगा, क्योंकि यह मोबाइल जो मिला है ये मेरे लिए मौत का परवाना है या मेरे लिए मुस्तकबिल है। क्योंकि वो इस सोच में पड़ा हुआ था कि अगर ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा तो शायद मुझे अवार्ड से भी नवाजा जाए और उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन तब फिर भी वो इस चीज़ से डरने लगा कि ये शख्स बड़ा ताकतवर है, अगर मैंने वीडियो वायरल कर दी तो शायद यही मोबाइल और इसके अंदर ये 3 वीडियोस मेरे लिए मौत का परवाना भी बन सकते हैं। उसके बाद इस कहानी ने कुछ ऐसे मोड़ इख्तियार कर लिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस शख्स ने ऐसा फैसला किया, ये शख्स एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है ये शख्स मोबाइल लेकर अपने घर से भाग जाता है, और वो भी जंगल की तरफ से। जैसे ये जंगल पहुंचता है तो वो उस मोबाइल को दफनाने की कोशिश करता है, और अचानक उसके ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं। हालांकि जब उनसे इन लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन संस्थान और इस गैर इलाके में आप क्या कर रहे हो, उसके बाद ये शख्स बताते हैं कि मैं तो हमेशा इसी जंगल में आता हूँ, यहाँ पर वॉक करता हूँ और थोड़ा ज़्यादा वर्जिश करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ, क्योंकि इसी जंगल के करीब मेरा घर भी मौजूद है। उसके बाद जैसे वो 2 लोग उनसे रवाना हो जाते हैं, उसके बाद ये शख्स उसी मोबाइल को एक जंगल में दरख्त के नज़दीक ही नीचे ज़मीन में दफना देता है और ऊपर मिट्टी लगा लेता है। हालांकि सबसे मज़े की बात यह थी कि उस मोबाइल के अंदर उसने मतलब सिम में हर चीज़ निकाली हुई थी और उसके अंदर चार्ज भी नहीं था, लेकिन तब भी उसने इस मोबाइल को एक ऐसी जगह पर महफूज कर लिया जहां पे उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाए। सुबह होते ही जैसे ये घर वापस आता है तो उसके घर के सामने पुलिस की 3 गाड़ियां मौजूद थी, और उसके मोहल्लेदारों के सामने भी पुलिस खड़ी थी और तलाशियां ले रही थी। लेकिन जैसे ही वो पुलिस को देखता है वो वापस वहां से निकलकर अपनी ड्यूटी की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि वो इस शक में मुब्तला हो जाता है कि अगर मैं जंगल से इस घर की तरफ गया और पुलिस ने मुझे देख लिया तो ये शक आ जाएंगे और फिर मुझसे पूछताछ करेंगे, और शायद ये मुझसे ये भी पूछे कि आप जंगल में क्या करने के लिए गए थे और आपने उस मोबाइल को कहाँ पर छुपाया हुआ है। उसके बाद ये शख्स ड्यूटी की तरफ निकल जाता है और वापस आते ही वो जो देखता है ये बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके घर के सामने पुलिस की काफ़ी तादाद मौजूद थी और वो उसका भी इंतज़ार कर रहे थे। उसकी माँ, उसकी फैमिली भी पुलिस के सामने मौजूद थी और उनसे तफ्तीश करते हैं कि कल रात इसी रोड पर एक मोबाइल गिरा है, अगर आप में से किसी को भी ये मोबाइल मिला है तो आपको बतौर 3 करोड़ रुपए इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन आप इस मोबाइल को हमारे हवाले कर दो। उसके बाद ये शख्स फिर भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और चीज़ में मुब्तला हो जाता है कि 3 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, अगर मैं उसको ये मोबाइल हवाला कर दूं तो वो मुझे 3 करोड़ रुपए देंगे और मैं माला माल हो जाऊंगा और मुझे किसी खतरे का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर भी ये इस शक शुबात में मुब्तला हो गया कि अगर मैंने ये मोबाइल उसके हवाले कर दिया तो फिर भी ये मेरा क्या हाल करेंगे, क्या हशर करेंगे। वो इस चीज़ से भी खौफज़दा था कि वो 3 करोड़ रुपए तो मुझे देंगे या नहीं देंगे इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन शायद वो मुझे इस दुनिया से ही रुखसत कर दे, क्योंकि मैंने वो 3 वीडियोस देखी है और वो इस सबूत को मिटाने के लिए हर वो हद पार कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने उसके सामने 3 ऑप्शन रख दी। सबसे पहला ऑप्शन कि अगर किसी के पास मोबाइल मौजूद है तो वो मोबाइल हमारे हवाले कर दो और आपको बतौर 3 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये रख दिया कि अगर यह मोबाइल यहाँ पे किसी से भी बरामद हुआ और उसने हमारे हवाले नहीं किया और दोबारा हमने उनसे बरामद किया तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन उसके सामने ये रख दिया कि अगर मोबाइल के अंदर कुछ जो डेटा है वो इसको लीक करने की भी किसी ने भी कोशिश की तो उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी जिस शख्स के पास मोबाइल था उसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि 3 करोड़ रुपए इनाम है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो भी मोबाइल का है, और तीसरा ऑप्शन जो है कि अगर वायरल की गई वीडियो तो उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। तब भी वो इस शक शुबात में मुब्तला हो गया कि अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दी तब तो ये मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा, लेकिन वो इस चीज़ में मुब्तला था कि शायद हुकूमत फिर इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले और मुझे कुछ ना कहा जाए। लेकिन वो फिर भी डरता था कि हुकूमत के अंदर भी ये सबसे ताकतवर शख्सियत है, अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दी तो उसके बाद भी ये मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। उसके अंदर फिर इस कहानी ने कुछ ऐसा मोड़ इख्तियार कर लिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उसके बाद ये शख्स क्या करता है, पुलिस वहाँ से चली जाती है
वो मौज करता है, खुशी मनाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर कयामत टूट पड़ने वाली है, ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद ये शख्स खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो, ना मुझे मुस्तकबिल चाहिए, ना मुझे मौत का परवाना चाहिए, और मैंने मोबाइल जहाँ पर दफनाया है बस उसको हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे दफना दो, और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल के अंदर राजी रखो, और मौत तक ये अपने पास ही राज रखो, किसी को ना बताओ। तो पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कहेगा और भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक बार अगर आपने इस मोबाइल को मैदान में निकाला, या इनाम लेने की कोशिश की, या वीडियो वायरल करने की कोशिश की, तो इसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद ये शख्स क्या करता है, हमेशा हमेशा के लिए इस राज को अपने दिल से निकाल लेता है। लेकिन उसको ये डर बिल्कुल भी अब नहीं लग रहा था, क्योंकि पुलिस ने क्लियर उसे बता दिया था, और इसी मोहल्ले के अंदर पुलिस ने पूरे जितने भी घर मौजूद थे तमाम तर घरों को उसने बता दिया था क्लियरली, और उसके बाद पुलिस यहाँ से निकल गई थी। बाकी कहानी का जो ट्विस्ट है ये बड़ा जबरदस्त है, और इसके आगे जब आप सुनेंगे कि इस शख्स के ऊपर किस तरीके से फिर कयामत टूट पड़ी, ये बिल्कुल आप हैरान। कयामत उसके ऊपर तब टूट पड़ी जब 15 दिन के बाद पुलिस उसके घर के सामने दोबारा खड़ी हो गई, और जैसे ही पुलिस उसका घर का दरवाजा खटखटाते हैं और वो घर से बाहर निकलता है, और वो जो देखता है उसके पांव जमीन से निकल गए। और उसके बाद अगर मैं बता दूं तो पुलिस की बहुत बड़ी नफरी उसके घर के सामने खड़ी थी, और पुलिस के साथ बहुत बड़े तादाद में स्कैनर भी मौजूद थे। अगर मैं बता दूं तो पुलिस के साथ बहुत बड़ी तादाद में कुत्ते भी मौजूद थे। और उसके बाद पुलिस उसे बताते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो मोबाइल 1 महीना पहले गायब हो गया था वो आपके घर के अंदर मौजूद है, और हमने रात के अंधेरे में भी एक रिसर्च किया है, और ये कुत्ते आपके घर के सामने ही पहुंच जाते हैं, लिहाजा हमने आपके घर की तलाशी लेनी है। उसके बाद उसे इस चीज़ का अंदाज़ा तो था कि ये मोबाइल मेरे घर के अंदर नहीं है, बल्कि इसको मैंने एक वीरान जंगल के अंदर दफनाया है। उसके बाद जैसे ही पुलिस उसे कहते हैं कि हमने आपके घर की तलाशी लेनी है, और बहादुरी के साथ उसे कहते हैं कि आइए सर, मेरे घर की आप तलाशी लीजिए, स्कैन के जरिए स्कैन करना है तो स्कैन कर लें, कुत्तों के जरिए ढूंढना है, चेक करना है तो कुत्तों के जरिए भी ढूंढ लो, लेकिन जिस चीज़ का आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं उस चीज़ का गुनहगार नहीं हूँ। उसके बाद पुलिस उसके घर के अंदर दाखिल हो जाती है। बहुत बड़े बड़े स्कैनर उसके पास मौजूद थे, मुकम्मल तौर पर वो उसके घर को स्कैन करते हैं, और मुकम्मल तौर पर उसके घर के अंदर कुत्ते भी घुमाते हैं, लेकिन आगे पीछे नीचे ऊपर हर तरफ घूमने के बाद हालांकि वो मोबाइल पुलिस को नहीं मिल जाता। और उसके बाद ये दोबारा पुलिस के सामने बहादुरी के साथ खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि सर, आप मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस चीज़ का आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस चीज़ का मैं गुनहगार नहीं हूं, और आपको शायद गलतफहमी हुई है। उसके बाद पुलिस उनसे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि हम माजरत ख्वाह हैं कि हमने आपकी घर की तलाशी ली, और जिस चीज़ का हम आपको गुनहगार समझ रहे हैं आप उस चीज़ के गुनहगार नहीं हो। और उसके बाद पुलिस उनके घर से दोबारा रवाना हो जाती है। उसके बाद इसका दिल थोड़ा सा नरम हो जाता है, और दोबारा वो अपने दिल से पूछता है कि ये मैं किस चीज़ में फंस चुका हूँ। हालांकि उसके घर वाले उनसे बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये पुलिस मुसलसल हमारे घर क्यों पहुंचती है, मोहल्ले के अंदर तो बाकी घर भी मौजूद है, लेकिन ये बाकी घरों को छोड़कर हमारे घर क्यों पहुंच जाती है, आपके पास ऐसा क्या है कि पुलिस आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उसने उस चीज़ को राजी रखा हुआ था, और वो किसी को भी ये नहीं बता रहा था कि रात के अंधेरे में मुझे एक ऐसा मोबाइल मिला है जो मेरे लिए मौत का परवाना है, और इसके अंदर जो मैंने देखा है वो भी मेरे लिए मौत का परवाना है। उसके बाद पुलिस उसके घर से निकल जाती है, कुत्तों समेत स्कैनर समेत वहां से रवाना हो जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम गुजर गया था, पुलिस को फिर भी शक था कि शायद यह मोबाइल इसी जगह पर गायब हो गया है और इसी शख्स के साथ है, लेकिन शायद उसने इस मोबाइल को किसी और जगह पर छुपाया हो। उसके बाद ये अपने घर वालों को भी तसल्ली देता है और अपने आप को भी तसल्ली देता है, और इस बिना पर अपने आप को तसल्ली देता है कि मोबाइल को तो मैंने एक वीरान जंगल में दफनाया है, उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा और पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उसके बाद कहानी का द एंड कैसे हुआ इसके बारे में भी आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उसके बाद ये शख्स अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है और ड्यूटी से वापस आता है। तकरीबन अगर मैं बता दूं तो 2 महीने
18 दिन गुजर गए थे। और अगर मैं बता दूं तो इस शख्स से ये मोबाइल वाला मसला जो था ये मुकम्मल तौर पर आउट हो गया था, क्योंकि जब भी वो इस मोबाइल के मसले को मतलब जहन में लेके आता था, याद करता था, तो उसके दिल को तकलीफ होती थी कि ये मोबाइल तो मेरे लिए मौत का परवाना बन चुका है। क्यों मैंने इस मोबाइल को उठाया, क्यों मैंने उसे चार्ज में लगाया, क्यों मैंने इस मोबाइल को ओपन करके वो वीडियो देखी, क्योंकि वो उस वीडियो को देखने के बाद वो इस चीज़ का पता तो उसे लग चुका था कि ये वीडियो बहुत ख़तरनाक है और ये मेरे लिए मुस्तकबिल भी है, लेकिन ये मुस्तकबिल से ज़्यादा मेरे लिए मौत भी है। 2 महीने 18 दिन के बाद एक बार फिर से पुलिस और बहुत बड़ी सिक्योरिटी उनके सामने उसके घर के सामने पहुंच जाती है। वो दोबारा बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाता है और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि शायद अब मेरी कहानी का दी एंड होने वाला है। जब वो जंगल में गया था और 2 लोग उससे मिले थे कि आप इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो, वही 2 लोग भी उसके पुलिस के पास मौजूद थे। जब वो उसको देखते हैं तब उसके पैरों से ज़मीन निकल गई और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैंने क्या करना है। उसके बाद पुलिस उससे दोबारा तफ्तीश पूछती है और वो बताते हैं कि मेरे पास नहीं है, हालांकि वो 2 लोग बताते हैं कि आप इस तारीख को जंगल के अंदर मौजूद थे और हमने आपको देखा था। हालांकि एक वीरान जंगल में आप सुबह सवेरे क्या कर रहे थे। उसके बाद पुलिस उस जंगल की तरफ रवाना हो जाती है स्कैनर के साथ, बड़े बड़े कुत्तों के साथ, और जिस शख्स को यानी 2 लोगों को जैसे ही मिला था उसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पे कुत्ते घुमाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, मुकम्मल तौर पर जंगल को घेरे में ले लेते हैं, उसके बाद कहानी का किस तरीके से ट्विस्ट बदला ये सुनकर आप मुकम्मल तौर पर हैरान हो जाओगे। मुसलसल 8 घंटे से पुलिस ने उस जंगल का मुआयना किया, स्कैन किया, कुत्ते घुमाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ तफसील के साथ आपको मैं बता। यहाँ पर उसने मोबाइल दफनाया था, जैसे ही कुत्ते उनके करीब पहुंचे तब उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। तब वो मुकम्मल तौर पर हैरान और परेशान हो गया कि शायद अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। जैसे ही कुत्ते उस मोबाइल के नज़दीक पहुंच जाते हैं वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी उसको दिल की तसल्ली मिली कि शायद कुत्ते इसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुत्ते वहां से निकल जाते हैं तो पुलिस की बड़ी बड़ी स्कैनर वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्कैनर को देखता है कि ये स्कैनर मेरे मोबाइल के नज़दीक पहुंच रहा है, तब उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। वो मुकम्मल तौर पर कांप रहा था और उसे यही लग रहा था कि शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन जैसे ही कुत्ते वहां से गुजर गए और स्कैनर आते हैं वो भी इस मोबाइल को नहीं दिखाते। मुसलसल 8 घंटे से पुलिस ने इस पूरे जंगल को ढूंढा, इस पूरे जंगल को कुत्तों के जरिए, स्कैनों के जरिए स्कैन किया, लेकिन उसे वो मोबाइल नहीं मिला। एक बार फिर से पुलिस ने उनसे माफी मांग ली और उसे कहा कि हमने बिना इंफॉर्मेशन आपको तंग किया, आपका टाइम वेस्ट किया, हम आपसे माजरत मांगते हैं, दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। उसके बाद उसके दिल को तसल्ली मिली और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक चपट में से मैं मौत से बाहर आ गया। उसके बाद ये शख्स अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो 2 लोग भी अपने अपने मंजिल के करीब रवाना हो जाते हैं। पुलिस भी वहां से निकल जाती है और ये दोबारा अपने घर जब पहुंचता है तो उसकी फैमिली दोबारा उनसे पूछताछ करती है कि आखिर मसला क्या है, हमें मसला तो बताओ, क्यों ये पुलिस आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्यों पुलिस की इतनी बड़ी बड़ी टीमें आपके पास पहुंचती है, क्यों पुलिस आपको बिना हिचकिचाहट यहाँ से उठा लेते हैं, जंगल की तरफ लेके जाते हैं, कभी घर की तलाशी लेती है, कभी क्या पूछताछ करती है। लेकिन वो फिर भी इस राज को अपने दिल के अंदर राज रखा हुआ था। जैसे ही रात का अंधेरा हो जाता है उसके घर के सामने वही शख्स पहुंच जाता है जो उसको जंगल में मिला था, और वही शख्स उनके घर के अंदर जब दाखिल हो जाता है और उसको रात के अंधेरे में मिलता है, दोनों एक कमरे के अंदर अकेले में बैठते हैं, तो वो उसे बताता है कि जब आप मुझे सुबह सवेरे जंगल में मिले थे तो मैं आपसे दूर जाके वहाँ पे खड़ा हो गया था और मैंने उसी वक्त आपको देख लिया था कि आप जमीन के अंदर कोई चूस छुपा रहे हैं। उसके बाद उसका कहना था कि आप वहां से जब चले गए तो मैंने आपका वही मोबाइल उसी जमीन से निकाला था और उस मोबाइल को मैं अपने घर लेके गया था और उसके अंदर चार्ज नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे चार्ज किया तो उसके अंदर मुझे 3 वीडियोस मिली। हालांकि उसका कहना था कि आप और मैं, हम दोनों मौत के परवाने पर चढ़ चुके हैं। मैंने उस मोबाइल को एक ऐसी जगह पर छुपा रखा है जहां पर उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। उसने दोबारा इस जवाब देते हुए कहा कि फिर आपने मोबाइल कौन सी जगह पर छुपाया है,
खुदा करे आप उस मोबाइल को एक ऐसी जगह पर छुपा दो कि उसे ना मिले। अगर एक बार उसे ये मोबाइल फ़ोन मिला तो हम दोनों की बलि चढ़ेगी। उसके बाद उसका क्या होता है कि जिस शख्स ने इस जंगल से मोबाइल निकाला था उसने उसी मोबाइल को अपने घर के अंदर एक अलमारी में रखा हुआ था। यानी उसने जब उसे ये बताया कि मैंने ये मोबाइल अपनी अलमारी के अंदर रखा हुआ है, तब ये शदीद परेशान हो जाता है और खौफ में मुब्तला हो जाता है और उसे कहते हैं कि चलो गाड़ी निकालो, आपके घर की तरफ जाते हैं और उस मोबाइल को फौरन अलमारी से निकालो और किसी दूर दराज जाकर जंगल या किसी कानी में फेंक देते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर इस मोबाइल का खात्मा हो जाए। क्योंकि अगर एक बार हम दोनों से ये मोबाइल बरामद हुआ तो मौत से कोई भी नहीं छुड़ा सकता हमें। उसके बाद जैसी ये गाड़ी निकालती है और उस शख्स के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं जिस शख्स ने इस मोबाइल को अपनी अलमारी में रखा हुआ था। घर पहुंचते ही पुलिस उसका इस्तकबाल कर रही थी। यानी जैसी वो गाड़ी से उतरते हैं तो मोबाइल फ़ोन उसी पुलिस को मिल जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने मुंतकिल कर दिया जाता है और अचानक 2 दिन के बाद वो उस थाने से गायब हो जाते हैं। तकरीबन 1 महीने के बाद दोनों की बॉडियाँ अपने अपने लवाहिकीन को मिल जाती हैं और उस मोबाइल का भी हमेशा हमेशा के लिए दी एंड हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अगर आपको रास्ते में कोई चीज़ मिले तो इसे कभी भी ना उठाएं। अगर आपने कभी उस चीज़ को उठाने की कोशिश की तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए या आपकी मौत का परवाना भी बन सकता है। इन दोनों की इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन उसने एक मैसेज छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर जो 2 वीडियोस थी वो उसने देखी हुई थी और देखने वालों को भी ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उनके पास भी सबूत मौजूद था कि हाँ हमने ये वीडियोस देखी थी। उसके बाद इस कहानी का दी एंड हो गया और इस कहानी का फैसला कुन जो ना कंस्टिट्यूशन यही है कि अगर आपको रास्ते में रात के अंधेरे में कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो उसको हरगिज़ ना उठाएं। अगर आप उठाओगे तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए मौत का परवाना भी बन सकता है। बहरहाल ये कहानी का द एंड है जो मैंने आपके सामने रख दिया और ये एक सच्चाई पर मुबनी कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और आने वाले इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाओ। शुक्रिया।